नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। बोलिए सर। मुसीबत पे क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए न तो पूजा पाठ करना चाहिए? देखिए डॉक्टर सत्यनारायण जी, आप बहुत ही धर्मात्मा है, परमात्मा के स्वरूप खुद आप सत्यनारायण भगवान है। आपने ज़िंदगी में जो भी कुछ काम किया है ना, पहले वो आपने गोल सेट किया है, आपका लक्ष्य होता है। क्योंकि आपके परिवार में जितने भी लोग हैं सारे डॉक्टर्स हैं, तो आपने देखा कि ये जो चिकित्सा पद्धति है, ये जो मेडिकल प्रोफेशनल्स है, ये समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। क्योंकि समाज में जितना भी आदमी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अनपढ़ गंवार है। भले डिग्री बहुत ले लिया हो, लेकिन उसने शरीर के सिद्धांत को नहीं समझा है। ही हैज़ नॉट अंडरस्टैंड दी नेचुरल लिविंग ऑफ लाइफ। अनेचुरल काम करता हो, प्रकृति से दूर चला जाता है, इसीलिए ज़्यादा बीमार उमार होता रहता है। तो आपने सोचा कि अगर ऐसे दुखी हमारे भाई बहन समाज के लोग हैं, इनको कैसे सही लाइन पर लाए, तो आपने डॉक्टर किया। देखिए, सबसे पहला लाभ, सोचे बिना कुछ करते ही नहीं, और आपने पूरी ताकत ला के सबको डॉक्टर बना दिया। तो जो भी समझदार व्यक्ति होता है वो पूजा पाठ करे या नहीं करे, लेकिन गोल जरूर सेट करता है। एक मेरे दोस्त थे, उनको पूछा कि आप पूजा पाठ करते हैं? तो बोलते करते हैं। तो क्यों करते हो? भाई कुछ कर देते हैं। वो गलत है। वो आदमी जो पूजा पाठ करता है वो बहुत पापी है, अधर्मी है, कुकर्मी है। उसके ज़िंदगी में बहुत पाप किया है वो, और सोचता है कि भगवान भरोसे अगर उसको रिझा लेंगे तो भगवान सारे पापों का मुक्ति कर देगा। कहा भी गया मूर्खों के द्वारा ये कि कितना भी कुकर्म करो, कितना भी कुछ करो, पूजा पाठ किया तो सारे पाप धो जाते हैं। ये जो भटका हुआ हिंदू है, अभी कुंभ मेला होने जा रहा है, गंगा यमुना है, उसमें जाके पाप धोने जाता है। नहीं समझे? वो पाप धोने जाता है। भटका हुआ है हिंदू को उसने बर्बाद कर दिया। हिंदू तो सबसे बड़ा ज्ञान का एक स्रोत था, जिससे कि दुनिया को रोशनी मिली। हिंदू का मतलब ही था कि वो व्यक्ति जो ब्रह्म के रहस्य को जानने के लिए बुद्ध और विवेक बना, वो मेडिटेशन करता है, वो सोचता है समस्या का समाधान। पूजा पाठ तो वही कमज़ोर व्यक्ति करता है जो कि सत्य को नहीं समझता है। इस पृथ्वी पर सबसे ज्ञानी जो व्यक्ति हुए वो थे बुद्ध, जिसकी चर्चा आइंस्टाइन जैसा महान वैज्ञानिक भी किया। क्योंकि उसने यही कहा कि यही एक व्यक्ति था कि सोचता था, धारण करता था रहस्य को, और उस पर चिंतन करके उसके समाधान देता था। तो डॉक्टर सत्यनारायण जी, हमें कोई भी समस्या हो, पूजा पाठ करने से समाधान होता हो, तो तुम्हारे यहाँ काहे को मेडिसिन लेने या ट्रीटमेंट करने आपके जो पेशेंट्स आते, कस्टमर्स आते नहीं आते ना, वो घर में पूजा पाठ कर लेते हैं, और करता है बहुत, मर भी जाता है, और कोई जादू टोटमा भी करवाता है। कुछ पाखंडी भ्रष्ट भटका हुआ लोग, अंधविश्वासी इतना होता है कि कोई जादूगर है, उसको कोड़े से मारता है तो सोचता बीमारी दूर हो जाए। समझ रहे क्या? तो जो समझदार व्यक्ति है उसको मालूम है कि हमारा जो बॉडी सिस्टम्स है ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। अगर हम नेचुरल लॉ को पैदा करेंगे तो दुख कम होगा, बीमारी कम होगा। बुद्ध कभी बीमारी नहीं पड़े थे। जो ऋषि मुनि होते थे हजारों बरस जीते थे, क्योंकि प्रकृति के नियम को जानते थे, उसके चलते थे। अब उस पर लेक्चर नहीं दूंगा। प्रकृति का नियम तो जानते हो, हवा शुद्ध होनी चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, सलाद और सब्जी ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में वैसे ही होता है। बनावटी करोगे, कुकिंग करोगे, जानवरों को मार के मुर्दा लाश खाओगे तो बीमार तो पड़ोगे। ओम शांति। नमस्ते।